राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, धर्म जागरण समन्वय, विश्व हिंदू परिषद एवं भारतीय हिंदू शुद्धि सभा के द्वारा धर्म दीक्षा संस्कार के तहत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन कार्यक्रम का आयोजन कर 25 परिवारों को कराई गई घर वापसी। पूरे दिन रहा जश्न का माहौल। आपको बता दें, पूरे देश में धर्मांतरण के काले जाल से लोगों को बचाने के लिए घर वापसी के कई अभियान जगह जगह चलाए जा रहे हैं। शायद आपको मालूम हो, ये घर वापसी का कार्यक्रम 2014 में सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये दावा किया था कि ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि देश में अन्य धर्मों के धर्मांतरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा दिया जाता। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या अन्य हिंदूवादी संगठन इसे धर्मांतरण के बजाय शुद्धिकरण के रूप में देखते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि घर वापसी के माध्यम से अन्य धर्मों के लोग अपने सच्चे धर्म में लौट रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी भी ये कहते हैं कि भारत के सभी लोग पूर्वज हिंदू हैं, इसलिए हिंदू धर्म में रूपांतरण उनके पूर्वजों की जड़ों में घर लौटने में से एक है। आचार्य संजीव रूप के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ धर्म दीक्षा संस्कार के तहत 25 परिवारों को घर वापसी कराई गई। उन्होंने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद नहीं होते तो पूरे भारत में धर्मांतरण हो जाता, लेकिन उन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया और हिंदुओं को एक करने के लिए वे हमेशा तत्पर रहे। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व किसी जाति का नहीं, राष्ट्रीयता का प्रतीक है। इतिहास गवाह है, जहां भी हिंदू घटा है देश बटा है। इसलिए हिंदू बचाना मंदिर बनाने से भी बड़ा कार्य है, क्योंकि हिंदू ही मंदिर बनाएगा, मंदिर हिंदू नहीं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मैं ऐसे लोगों को चुनौती देता हूं कि ये धर्मांतरण का घिनौना कार्य बंद कर दो, अन्यथा इसका दूरगामी परिणाम विचारणीय होगा। उन्होंने घर वापसी करने वाले परिवारों को समझाया कि हमारे संतों और पूर्वजों ने सनातन की रक्षा के लिए प्राण तक न्यौछावर कर दिए, लेकिन कभी भी वे दूसरे धर्म में नहीं गए। हालांकि इस दौरान घर वापसी कर रहे परिवारों ने भी ये कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम अपना धर्म किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। कार्यक्रम के अंत में घर वापसी करने वाले सभी परिवारों ने बड़े भक्ति भाव से भारत माता की आरती की और जय श्री राम के नारे भी लगाए। समाज सेवियों द्वारा घर वापसी करने वाले परिवारों को गर्म कपड़े देकर उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा, किसी भी विषम परिस्थिति में हम आपका सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। इसको लेकर जब हमने आचार्य संजीव रूप से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। आज जो यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो किस उपलक्ष्य में और क्या कार्यक्रम किया गया? आज घर वापसी का कार्यक्रम हुआ है। जो लोग किसी के बहकावे में आकर के प्रलोभन दिया जाता है कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लो, तो वो लोग कुछ थोड़े से लोभ में आकर के और कई बार अपनों से भी थोड़ा सा मन दुखी हो जाता है। अपने भी वर्ग में कुछ दबंग लोग होते हैं जो जातिवाद की भावना मन में रखते हैं, तो उनसे भी प्रताड़ित होकर कई बार लोग अपना धर्म छोड़ देते हैं और दूसरे मत में चले जाते हैं। उनको समझाया गया कि संसार में धर्म एक ही है और उस धर्म का नाम है वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म। वही आपका मूल धर्म है, उसमें आप वापस आइएगा। तो उनको समझाया गया तो उनको समझ आ गया और इस तरह हमारा जो अखिल भारतीय शुद्धि सभा, आर्य समाज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, धर्म जागरण सभा, सबने मिलकर के इस कार्यक्रम को आज आयोजित किया। कितने परिवारों की घर वापसी? लगभग 21 से 25 परिवार आज वापस हुए हैं। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी मतलब जिनको आशा है कि वो घर वापसी कर सकते हैं? आशा ही पर सब कुछ निर्भर होता है। हम तो जब तक अंतिम व्यक्ति, अंतिम मतावलंबी भी जब तक हिंदू वैदिक धर्मी नहीं हो जाएगा, तब तक हमारे प्रयास जारी रहेगा। और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है, एक दिन सबको इसी अपने मूल धर्म पर वापस लौटना पड़ेगा। पिछली सरकार है कि अब ये सरकार है तो घर वापसी भी कर रहे हैं? हाँ, पिछली सरकारों में अपने ढंग से काम हुए थे और इस सरकार में अपने ढंग से काम हो रहे हैं। फर्क बस इतना है कि वहां पर एक वर्ग विशेष को संतुष्ट किया जाता था और राजनीति अर्थात वोट की नीति के लिए
धर्म को छोड़ दिया जाता था, एक वर्ग को सताया जाता था। जैसे आपने सुना होगा वक्फ बोर्ड नाम की एक संस्था जो मुसलमानों के लिए बनाई गई। अब आपको ताज्जुब होगा ये जान करके कि हमारे बहुत सारे हिंदुओं को तो पता ही नहीं है, डॉक्टरों को पता नहीं, इंजीनियरों को पता नहीं, बड़े बड़े अच्छे लोगों को पता नहीं, और शायद आपको भी शायद पता नहीं होगा कि वक्फ बोर्ड को क्या क्या अधिकार दे दिए। अगर वक्फ बोर्ड वाले आकर के ये कहें कि यह आसकपुर पूरा हमारा है, तो फिर आप किसी सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, किसी थाने में आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, मतलब वो उनका हो गया। अगर आपको अपना बताना है तो वहीं पर जाएंगे और वहां पर वही लोग बैठे होते हैं। आपने सुना भी होगा एक पूरा का पूरा गांव जो है वो आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दी। तो इस तरह से एक वर्ग विशेष को जहां संतुष्ट किया जाता था, लेकिन इस सरकार में सबको संतुष्ट किया जाता है। कोई दंगा नहीं, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, सब भारतवासी मिलकर के अपने धर्म, मूल धर्म वेद की ओर लौटो, मानवता की ओर लौटो। ये इस सरकार में बदलाव देखा जा रहा है।